वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खामोश ताकत के बारे में जो हर रोज चुपचाप हमारी दौलत को कम कर रही है। एक इनविजिबल टैक्स। अक्सर हमें लगता है ना कि बैंक में रखा पैसा बिल्कुल सेफ है। आज हम इस इल्यूजन को तोड़ेंगे और समझेंगे कि ये सिस्टम आखिर कैसे काम करता है और इस इनविजिबल चोर से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द प्राइस ऑफ दाल चावल। इस खामोश ताकत को प्रैक्टिकली समझने के लिए थोड़ा पुरानी यादों में चलते हैं। हम सबको याद होगा 2010 के आसपास जब हम किसी लोकल ढाबा पे जाते थे तो दाल चावल के एक मस्ट प्लेट लगभग 30 रुपए में मिल जाती थी, राइट? पर आज वही सेम प्लेट 80 से 100 रुपए के बीच मिलती है। ध्यान दीजिए, खाने की क्वांटिटी नहीं बढ़ी, ना ही उसमें कोई नए मसाले ऐड हुए हैं। प्लेट बिल्कुल वही है, लेकिन उसको खरीदने के लिए अब दुगने से भी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। पैसा वही है, पर उसकी ताकत आधी रह गई है। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, अनमास्किंग द इनविजिबल टैक्स। ये जो पैसे का लगातार कमजोर होते जाना है ना, यही हमारा कोर टॉपिक है। ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, या आसान शब्दों में महंगाई। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज उतने ही पैसे में पहले के मुकाबले कम चीजें आती हैं। सोचिए कि इन्फ्लेशन एक अदृश्य चोर की तरह है, एक इनविजिबल थीफ जो हमारी नजरों के सामने से हमारी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता को चुपचाप चुरा लेता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। अब जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइए। पिछले 10 सालों में भारत में ये हिडन टैक्स लगातार 5 से 6% के बीच बना हुआ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसका मतलब साफ है कि अगर हमारी सेविंग्स या आमदनी हर साल कम से कम 6% नहीं बढ़ रही है तो असल में हम हर साल फाइनेंशियल रेस में पिछड़ते जा रहे हैं। सरकार आखिर इस इन्फ्लेशन को मापती कैसे है? वो मुख्यतः रूप से इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या जिसे CPI कहते हैं। ये इंडेक्स उन आम घरेलू खर्चों को ट्रैक करता है जो हम रोज करते हैं, जैसे खाना, सब्जियां, दूध, कपड़े, ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर। हाँ, होलसेल प्राइसेस देखने के लिए WPI भी होता है, लेकिन सरकार और RBI दोनों के लिए आम आमदनी की महंगाई नापने का सबसे जरूरी पैमाना ये CPI ही है। तो अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, हु कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस महंगाई के मीटर पर किसकी नजर है? कौन मेक श्योर करता है कि ये पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए? भारत में ये भारी जिम्मेदारी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के पास। RBI का एक बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट विंडो होता है, महंगाई को किसी भी हालत में 2% से 6% के बीच रखना। ये सच में एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे लगातार मेंटेन करना पड़ता है। चलिए समझते हैं कि RBI ये बैलेंस बनाता कैसे है। जब प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो RBI स्टेप इन करता है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है। अब इसका असर क्या होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मार्केट में उधार लेना यानी लोन्स वगैरह महंगे हो जाते हैं। इसका बड़ा ही एलिगेंट नतीजा ये निकलता है कि लोग और बिजनेसेस कम बोरोइंग करते हैं, खर्चा कम हो जाता है और ऑटोमेटिकली डिमांड गिरने की वजह से प्राइसेस वापस नॉर्मल लेवल पर आकर स्टेबलाइज हो जाते हैं। यही वजह है कि RBI के डिसीजंस न्यूज में इतनी छाई रहती हैं। आइए अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, द सेविंग्स अकाउंट ट्रैप। ये नंबर्स एक ऐसी सच्चाई दिखाते हैं जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। हम सबको अक्सर लगता है कि बैंक में पैसा पड़ा है तो बिल्कुल महफूज है ना? पर एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट लगभग 3.5% इंटरेस्ट देता है। अगर महंगाई 6% की दर से बढ़ रही है तो मैथमेटिकली वो सेविंग्स अकाउंट हर साल 2.5% का नुकसान करवा रहा है। अगर पोस्ट टैक्स FD की भी बात करें तो रिटर्न सिर्फ 4.9% के आसपास रह जाता है। ये भी इन्फ्लेशन से कम है। इसके मुकाबले हिस्टोरिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स 12 से 13% रिटर्न देते हैं, जो इन्फ्लेशन को आसानी से मात देता है। तो मैथ बिल्कुल क्लियर है, सेविंग्स अकाउंट या FD में पैसा रखने का नतीजा एक साइलेंट वेल्थ लॉस ही होता है। इस चर्चा से वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट निकलकर आता है जिसे कहते हैं रियल रिटर्न। रियल रिटर्न का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन। यानी उस इनविजिबल टैक्स को चुकाने के बाद जो परचेजिंग पावर की असली ग्रोथ बचती है दोस्तों, वही सच्चा रिटर्न है। हमेशा ध्यान रखें, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे दिखने वाले परसेंटेज को नहीं, बल्कि हमेशा रियल रिटर्न को देखना चाहिए। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, द रियल रूपी कैलकुलेशन। चलिए थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। इन परसेंटेजेस को असली रुपयों में कैलकुलेट करके देखते हैं। इससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी।
अगर आज 10 लाख रुपए एक सेविंग्स अकाउंट में 3.5% के हिसाब से 20 साल के लिए रख दिए जाएं, तो नॉमिनल टर्म्स में वो बढ़कर लगभग 19.9 लाख हो जाएंगे। देखने में लगता है वाह, पैसा लगभग डबल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ वही 10 लाख रुपए अगर इक्विटी में 12% रिटर्न पर 20 साल के लिए इन्वेस्ट किए जाएं, तो वो 96.4 लाख हो जाते हैं। ये होती है मैसिव रियल ग्रोथ। पर रुकिए, उस सेविंग्स अकाउंट वाले 19.9 लाख की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बाकी है। और वो डेवस्टेटिंग सच्चाई, वो गट पंच ये है कि 6% इन्फ्लेशन की वजह से उस सेविंग्स अकाउंट के 19.9 लाख रुपए की परचेजिंग पावर आज के समय के हिसाब से सिर्फ 6.2 लाख रुपए ही रह जाएगी। बिलीव इट और नॉट, यानी 20 साल पैसा सेफ रखने के बाद भी असल में पैसे की वैल्यू लगभग 4 लाख रुपए कम हो गई। तो पैसे को सिर्फ बचाकर रखना दरअसल उसे गंवाने जैसा ही है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? हमारा आखिरी सेक्शन, हाउ टू बीट इन्फ्लेशन। जैसा हमने देखा, बैंक में पैसे को आइडल छोड़ देना कोई सेविंग नहीं है। तो इन्फ्लेशन को बीट कैसे किया जाए? इस अदृश्य टैक्स से बचने के लिए हिस्टोरिकली बढ़ने वाले एसेट्स में इन्वेस्ट करना अब कोई चॉइस नहीं बचा है। ये एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, एक जरूरत है। जैसा कि डेटा दिखाता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स जिनमें एवरेज 12 से 13% रिटर्न मिलता है, लंबे समय में रियल वेल्थ ग्रो करने का बेहतरीन जरिया है। इसके अलावा रियल एस्टेट और गोल्ड ने भी इतिहास में लंबे समय तक इन्फ्लेशन की रफ्तार को एफिशिएंटली बीट किया है। ये स्टेटमेंट इस पूरी चर्चा को परफेक्टली समराइज करता है। सेविंग्स अकाउंट में खाली पड़ा हर एक रुपया हर गुजरने वाले दिन इन्फ्लेशन द्वारा धीरे धीरे खाया जा रहा है। ये एक डायरेक्ट रिमाइंडर है कि हमें एक सेवर की माइंडसेट को छोड़कर एक इन्वेस्टर के माइंडसेट को अपनाना ही पड़ेगा, और ये शिफ्ट लाना बिल्कुल अर्जेंट है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक गहरा सवाल सोचने के लिए छूट जाता है। क्या सच में खाली रखा पैसा सुरक्षित है, या वो इस वक्त इसी सेकंड चुपचाप गायब हो रहा है? इस इनविजिबल टैक्स और फाइनेंशियल इनएक्शन की असली कीमत को समझना आज सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वेल्थ को सिर्फ बचाकर नहीं बल्कि उसे सही जगह ग्रो करके ही इस इनविजिबल टैक्स को हराया जा सकता है।